अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लॉज आज पढ़ने वाले हैं, बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ। लेकिन बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को पढ़ने से पहले जो है ना वो लॉ होता क्या है या गैसेस लॉ क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के ऊपर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लॉज रिलेटेड टू गैसेस ये टॉपिक है हमारा। सैंपल ऑफ गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल्स। कोई भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और क्लोरीन, कोई भी गैस हो तो वो अगर हमने उसको स्टडी करना है तो हमें 4 वेरिएबल्स को माइंड में रखना होगा, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को T से, नंबर ऑफ़ मोल्स को N से। अच्छा, जब भी हम कोई लॉ स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ भी पढ़ना है, तो इसमें क्योंकि ये चारों फैक्टर हैं तो 2 फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं। यानी अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करना है, इनका इफ़ेक्ट एक दूसरे पे देखना है, तो तब हमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो 4 वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी गैस को जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और करेक्टरिस्टिक्स उसकी डिफाइन करते हैं। तो उनमें से 1-2 फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और बाकी 2 का इफेक्ट एक दूसरे पे चेक करेंगे। द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को, यानी अगर प्रेशर है तो वो वॉल्यूम को कैसे इफेक्ट करता है, गैस के वॉल्यूम को कैसे इफेक्ट करता है, या टेम्परेचर है तो वॉल्यूम को कैसे इफेक्ट, गैस के वॉल्यूम को कैसे इफेक्ट करता है। तो इस बात को उन्होंने इस तरह से लिखा है, द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। ठीक है जी, विद द 2 वेरिएबल्स कांस्टेंट। जैसे कि बॉयल्स लॉ में हम ये करते हैं कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि कैसे हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एक फैक्टर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से दूसरा कैसे इफेक्ट होता है, क्या वो भी एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो ये रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ में, और तब उस वक्त हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को रखेंगे कांस्टेंट। और जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे और उस वक्त हम प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये जो हमारा लॉज रिलेटेड टू गैसेस हैं वो किस पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ मोल्स पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने समझना है और गैस लॉ को अपने याद कर लेना, इन फैक्टर्स को भी याद कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बॉयज़ लॉ। सबसे पहले हम बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। बॉयज़ लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। वो कहता है कि स्टेटमेंट ये है कि किसी भी गैस का फिक्स वॉल्यूम हमने ले लेना है और उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट करके फिर हमने क्या करना है कि उसके प्रेशर को चेंज करना है और उससे क्या फ़र्क होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। बॉयज़ लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस की एक फिक्स अमाउंट ले लेनी है, या वॉल्यूम एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो कैसे प्रेशर से कैसे इफेक्ट होगा, यानी उसका क्या रिलेशनशिप होगा, वो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्वर्स का मतलब है कि अगर गैस का एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर को ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो और उस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। इसी स्टेटमेंट की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1/P, यानी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, और जब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम P को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वेशन के, तो ये हमारे पास V × P = कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बेस पे ये जो V × P है, इसकी बेस पे जो है हमने ये जो कांस्टेंट है ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया V × P, यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें 2 चीज़ें समझ आती हैं। नंबर 1, ये V × P क्या है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी कांस्टेंट इफ़ इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी अगर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा
तो तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगी। किसकी प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगी? वॉल्यूम और प्रेशर की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जब हमने स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है जी, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं 1/p इंटू कांस्टेंट करते हैं और क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं और वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, जहाँ से हमें 2 पॉइंट जो है वो हमें समझ आते हैं। वो एक पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम यानी हमेशा वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्स है। तो दूसरी जो चीज़ हमें इस लॉ से समझ आती है वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure on the gas and this relationship is known as Boyle's law। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? जब भी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, वॉल्यूम प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं और दूसरा कम हो रहा है तो ऐसा रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, और उस इन्वर्स रिलेशनशिप की यहाँ पर हमारे पास जो है मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है कि उन दोनों को जब 2 फैक्टर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा कांस्टेंट उनका जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में गैसेस के केस में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप वाला पॉइंट ये नंबर 2 है और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट कांस्टेंट आता है हमेशा। ये चीज़ हमें यहाँ ये 2 फैक्टर हमें समझ आए हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्स रिलेशन है प्लस इसका जो है वो आपस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। हमने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो समझ लिया, देख लिया, लेकिन अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें से हमें डाटा को लेना है और प्रैक्टिकली बताना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करना है तो तब हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर सामने आपको सिरिंज मैंने 2 बनाए हुए हैं। ठीक है, ए और बी इसके ऊपर पिस्टन मेंशन है। ठीक है जी, तो इस डायग्राम से रिलेटेड जहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट है, सबसे एक्सपेरिमेंट कैसे है जी? टेक अ सिरिंज फिल्ड विद एयर। एक सिरिंज आपके पास होनी चाहिए और वो एयर फिल्ड हो। ठीक है, कहाँ तक एयर फिल्ड हो? जैसे यहाँ पे फिल किया हुआ है और ए पॉइंट तक फिल कर लें। ठीक है, सील द नीडल, ये जो फ्रंट वाला नीडल टिप है इसको आपने एल्फी लगा के सील कर देना ताकि एयर जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, इनिशियली यानी शुरू में पिस्टन इज एट पोजीशन 1, देन पिस्टन इज मूव्ड एट पॉइंट बी। स्टार्ट में देखें ये पॉइंट ए नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ तक है ये। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉरवर्ड आगे की तरफ यानी कि इस तरफ आप पुश करते हैं तो ये पॉइंट बी ये इतना आगे बढ़ जाता है। यानी पहले जो एयर थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, अब आपने पुश किया इसको आगे तो ये आगे, अब इसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। ये प्रैक्टिकल आप समझ लें फॉर्म है बॉयल्स लॉ की। तो क्या कहते हैं? इनिशियल पिस्टन इज एट पोजीशन ए, देन पिस्टन इज मूव्ड एट पॉइंट बी। ठीक है जी, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। यहाँ से आपको क्या समझ आया है कि पहले पिस्टन ए पे था, आपने इसको फॉरवर्ड पुश किया है, पहले वॉल्यूम एयर का ज़्यादा था, अब पुश करने से अब ये वॉल्यूम कम हो गया। अब हुआ ये है कि इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे हमने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि पहले स्टेप में जब हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था तो प्रेशर 0.5 था, फिर हमने क्या किया कि वॉल्यूम उस वक्त 4 था, फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, वो 1 ATM हो गया। ये देखें, ये प्रेशर को मेजर करने के लिए ATM यूज़ हुआ है यूनिट, और वॉल्यूम के लिए डेसीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का यूनिट लिख दिया है, यानी V × P की जो भी प्रोडक्ट होगी उसका यूनिट होगा डेसीमीटर क्यूब .ATM। अच्छा, जब हमने प्रेशर 1 ATM किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होकर 2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। जब प्रेशर को 2 ATM यानी और बढ़ा दिया तब वॉल्यूम डिक्रीज होके और कम हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। जब प्रेशर को 4 ATM किया तो वॉल्यूम 0.5 हो गया। लेकिन हर दफ़ा आप देखें कि जब भी हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट 2, 2, 2 and 2, यानी ऑल द टाइम you'll get the same
क्वांटिटी या सेम आप रिजल्ट लेंगे और इसका मतलब है कि V इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पूछा जाए तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ आपके पास बुक में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डाटा अवेलेबल है। ये जो डाटा यहाँ से एक्सपेरिमेंट से आया है उसी की बेस में मैंने ग्राफ बनाया है। आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आपका डेसीमीटर की इक्वल है और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने लिखा है और मैंने वही वैल्यू लिखी है 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5 एंड 4 तक मैंने इसको कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें 0 से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ये किया। उसके बाद जो वॉल्यूम की वैल्यू प्रेशर के लिए आ रही थी मैंने उसको पेंसिल से यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर मार्कर से मैंने इसको ये कर्व बना दिया। आप भी जब इसको ड्रॉ करेंगी तो आपका भी कर्व ऐसे ही आएगा। इस कर्व को कहते हैं कि ये आइसोथर्म है, ठीक है। अब मैंने इस ग्राफ से और इस डाटा से जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। दोनों से, ग्राफ और डाटा से मुझे क्या समझ आ रही है, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजिंग इफ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, कि जब भी मैं गैस का प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट मुझे पता चला है वो ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप में एग्जिस्ट बिटवीन, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इस डाटा के अकॉर्डिंग और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डेफिनेशन सारी चीज़ें मुझे ये बताती हैं कि बॉयज़ लॉ इस वक्त ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है। और फाइनल चीज़ जो मुझे पता चलती है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट, वॉल्यूम और प्रेशर की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही हैं, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल रही हैं। और फाइनल हम उसी तरफ जा रहे हैं कि जो हमारे लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को भी अच्छे तरीके से समझना है और उन चीज़ों को भी याद करके लिख के प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये हमारा जो पीछे पॉइंट है उसका है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज बॉयज़ लॉ। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट समझ आता है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट एट एनी टू सेट ऑफ कंडीशन। यानी हम अगर उस प्रैक्टिकल में से या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें से अगर हम उसकी 2 रीडिंग्स देते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो इन ऑल केसेस अगर हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हम जो डाटा ले रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हमारे पास जो जितनी भी दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट आएगा। फ़र्ज़ करें हमने एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट प्रेशर और वॉल्यूम की रीडिंग ली है वो P1 V1 है, सेकंड P2 V2 है और थर्ड P3 V3 है। और अगर जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर तीनों का रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है या हमारी जो गैस है उसका फंक्शन बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो इस P1 V1 P2 V2 को यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि अगर गैस के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से हम प्रेशर और वॉल्यूम को जितनी दफ़ा भी मेजर करेंगे वो हमारे पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन और जो भी कहें, लॉ कहें, स्टेटमेंट कहें, वो बॉयज़ लॉ की यही स्टेटमेंट थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे एक एक्सपेरिमेंट में आप बहुत दफ़ा रीडिंग्स भी ले लें, ठीक है।